काश मैं अपनी दादी को जल्दी चिट्ठी भेज पाता। वो शहर में रहती है। क्या तुम मेरी मदद करोगे? प्यारी दादी, मैं यहाँ ठीक हूँ, आप जल्दी गाँव आ जाइए। तो मुझे आपकी कहानी बताइए। अरे ये क्या, मेरे नाम की चिट्ठी? मेरा प्यारा रामू, मैं जल्द ही गाँव आऊंगी। दादी, मेरी चिट्ठी आपको मिल गई। हाँ बेटा, उस प्यारे कबूतर की वजह से। गुटरगू गुटरगू। अच्छी भावनाएं और प्यार किसी भी दूरी को कम कर सकते हैं। और पुराने समय में चिट्ठियां और कबूतर लोगों को जोड़ने का खूबसूरत है। एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी दादी रहती थी। उनके पास एक सफेद रंग की गाय थी। तुम तो दादी में परिवार जैसी हो। अरे मेरी प्यारी गौ माता, तुम तो मेरे परिवार जैसी हो। अम्मा, मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ। आपका ख्याल रखना मेरा काम है। अरे आज दूध इतना कम क्यों है? क्या तुम ठीक नहीं हो? अम्मा, मुझे थोड़ा कमजोर लग रहा है, मुझे हरा चारा नहीं मिल रहा। लो मेरी गाय, आज से तुम्हें रोज ताजा चारा मिलेगा। धन्यवाद अम्मा। हाँ दादी, आपकी गाय तो बहुत अच्छा दूध दे रही है। प्यार और देखभाल से ही हर कोई खुश और स्वस्थ रहता है। जिससे हम प्यार करते हैं उसकी सही देखभाल करना हमारा कर्तव्य है। अब मैं पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ। चलो जल्दी से खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है। रुको, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। इतनी खुली जगह में दाने कैसे? महाराज, आप बेकार चिंता कर रहे हैं। क्या होगा? शिकारी हमें पकड़ लेगा। घबराओ मत, अगर हम सब मिलकर एक साथ पंख फड़फड़ाएं तो जाल सही तोड़ सकते हैं। हम साथ हैं। अरे ये क्या, जाल लेकर ही उड़ गए, अफसोस। मित्र चूहे, बाहर आओ, हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अरे तुम सब जाल में कैसे फंस गए? कहानी बाद में, पहले हमें आजाद करो। तुम सब आजाद हो गए। धन्यवाद मित्र। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि एकता में शक्ति होती है। मिलजुल कर काम करने से बड़ी समस्या हल हो सकती है। घने जंगल के पास एक शांत नदी बहती थी। उसी नदी के किनारे एक पेड़ पर एक दयालु कबूतर रहता था। दिन एक छोटी चींटी पानी पीने नदी के किनारे आई। अचानक उसका पैर फिसला और वह बचाव में गिर गई। पेड़ पर बैठा कबूतर यह सब देख रहा था। यह तो मुसीबत में है, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। चींटी उस पत्ते पर चढ़ गई और धीरे धीरे किनारे तक पहुंच गई। आप करने रिपोर्ट भाई। दोस्तों की मदद करना ही सच्ची दोस्ती है। कुछ दिनों बाद वही कबूतर पेड़ पर आराम कर रहा था। तभी एक शिकारी वहां आया। चींटी ने शिकारी को देख लिया। तो कबूतर भाई को मार देगा, मुझे कुछ करना होगा। से शिकारी का निशाना चूक गया और तीर दूसरी दिशा में चला गया। आपने पहले मेरी मदद की थी, आज मुझे मौका मिला। काली बहन, आज घास कितनी ताजी है। हाँ गौरी, सच में। चलो मिलकर खाते हैं। सबको कैसा? एक हरे भरे खेत में दो गायें रहती थी, गौरी और काली। हाँ। और उसी खेत में एक छोटा सा डॉगी शेरू भी रहता था। मैं शेरू हूँ। अरे शेरू, तुम उदास क्यों हो? मैं भी तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। मैं छोटा सा डॉगी हूँ। अरे देखो, लोमड़ी आई है, अब क्या करें? शेरू की आवाज सुनकर लोमड़ी डर गई और भाग गई। शेरू, तुमने तो हमें बचा लिया। आज पता चला छोटा दोस्त भी बड़ा काम कर सकता है। शाबाश शेरू, तुम बहुत बहादुर हो। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, दोस्ती में आकार या ताकत नहीं, दिल बड़ा होना चाहिए। हर किसी में कोई ना कोई खासियत होती है। आज हमारे मन में एक सवाल है, बताओ इस दुनिया में सबसे बड़ा कौन है? जहां पना सबसे बड़े आप हैं। जी हाँ हुजूर, आपसे बड़ा कौन हो सकता है? बीरबल, तुम बताओ। हुजूर, जैसी आपकी इच्छा। जहां पना इस दुनिया में सबसे बड़े भगवान हैं। ये कैसे? हम तो पूरे हिंदुस्तान के बादशाह हैं। महाराज, आप किसी को अपने राज्य से निकाल सकते हैं, लेकिन भगवान किसी को इस दुनिया से बाहर नहीं निकाल सकते, क्योंकि पूरी दुनिया उन्हीं की, वही सबसे बड़े हैं। वाह बीरबल, तुम्हारी बुद्धि का जवाब नहीं। तुमने सच कहा, भगवान ही सबसे बड़े हैं। मैं सबसे ताकतवर हूँ। पर विनम्रता सबसे बड़ी ताकत है। क्या मतलब? बुद्धिमानी से दिया गया जवाब दिल जीत लेता है।